बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि हजारीबाग टाउन स्टेशन में कोच मेंटेनेंस डिपो का कार्य शुरू हो गया है। कोच मेंटेनेंस डिपो का कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, जैसा कि पहले फेज के लिए काम शुरू हुआ है, और मैं हूँ सूरज, आज आपको लेकर आए हैं हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ नई ट्रेनें हजारीबाग टाउन स्टेशन होकर गुजर रही हैं, और बावजूद इसके हजारीबाग टाउन स्टेशन में जो रेलवे या कहीं ट्रेन की जो संख्या होनी चाहिए वो कम है, और निरंतर मांग भी उठ रही है। माननीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी ने संसद में भी लगातार आवाज़ उठाई है, और उनका प्रयास निरंतर जारी है, वो सामने सबको दिख भी रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि हजारीबाग टाउन स्टेशन में कोच मेंटेनेंस डिपो का कार्य शुरू हो गया है। कोच मेंटेनेंस डिपो का कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, जैसा कि पहले फेज के लिए काम शुरू हुआ है, और इसमें तमाम सुविधाएं होंगी, वॉशिंग होगा, कोच मेंटेनेंस का कार्य होगा, तमाम चीज़ें होंगी। और इसका एक फ़ायदा हजारीबाग टाउन स्टेशन को ये मिलेगा कि यहाँ से ट्रेनें ऑपरेट हो सकेंगी। ये यहाँ से ट्रेन खुलेगी और यहाँ आकर ट्रेन टर्मिनेट होगी, मतलब ओरिजिनेट भी होगी और टर्मिनेट भी होगी यहाँ आकर ट्रेनें। तो हजारीबाग का आने वाले दिनों में एक कहीं कि एक नया रूप देखने को मिलेगा। अगर जैसा कि ये बात बताई जा रही है कि 18 महीने में ये कार्य रेलवे को पूर्ण करना है। अगर ये कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसका फ़ायदा हजारीबाग स्टेशन को जल्द मिलेगा। अभी भी कई ट्रेनें आ रही हैं, जैसे हाल ही में गया से लेकर एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक एक ट्रेन खुली है जो हजारीबाग टाउन होकर जाती है, और अच्छी खासी भीड़ इस ट्रेन में मिल रही है। लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसके अलावा कहें तो एक इंटरसिटी ट्रेन चलती है आसनसोल हटिया एक्सप्रेस, हालांकि ये भी सप्ताह में 5 दिन ही चलती है, और इसका भी बड़ा फ़ायदा है। इस ट्रेन के बारे में हम आपको बता दें कि ये ट्रेन जब से शुरू हुई है, कहें कि इस क्षेत्र के लिए धड़कन बन गई है, और छात्रों के लिए और कम आर्थिक जो जिनकी स्थिति है उनके लिए बड़ा ये फ़ायदा है इस ट्रेन का, वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हजारीबाग टाउन स्टेशन से बात करें तो यहाँ से आसनसोल से आती है और ये हटिया तक जाती है। तो हजारीबाग से रांची जाने के लिए और हजारीबाग से गिरिडीह, आसनसोल, जामताड़ा, मधुपुर, इन शहरों को जाने के लिए एक ट्रेन का विकल्प मिल गया है। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची को ये जोड़ने वाली ट्रेन है, और गिरिडीह और हजारीबाग शहर के लिए एकमात्र ट्रेन है जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जो उसको उसके राजधानी शहर से जोड़ती है ये ट्रेन। इसका दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के लोगों को ये मिल रहा है कि यहाँ से जब ट्रेन जाती है तो जैसे कि बस का किराया यहाँ से 150 से 200 रुपये के बीच पड़ता है। इस ट्रेन में जनरल डब्बे में 60 रुपये में लोग यात्रा कर रहे हैं। अगर आप सेकंड सीटिंग कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, तो 15 रुपये थोड़ा और अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा, 75 रुपये में। फिर भी ये लगभग आधा कहीं कि किराया है। तो आप यहाँ से रांची से हजारीबाग चल रहे हैं, लोग ऐसे मांग भी निरंतर कर रहे हैं कि 7 दिन ये ट्रेन चलनी चाहिए। तो अगर आने वाले दिनों में हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि 7 दिन ये ट्रेन चलेगी। और इस ट्रेन के साथ एक और अपडेट इन दिनों और आकर जुड़ा है कि इसमें एक विस्टाडोम कोच लगाया जाता था, अब वो इस विस्टाडोम कोच को हटा दिया गया है। उसमें यात्री कम मिल रहे थे, और विस्टाडोम कोच क्या है इस बारे में एक विस्तृत कभी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है। और जैसा कि जानकार बताते हैं कि विस्टाडोम कोच हट जाने के बाद अब ये संभावना बढ़ गई है कि इसमें एक LHB रेक लगेगा, और ये ट्रेन 7 दिन चल सकती है। क्योंकि अगर विस्टाडोम 2 रेक की आवश्यकता पड़ेगी, 2 रेक के लिए 2 विस्टाडोम कोच की ज़रूरत पड़ती है। अब विस्टाडोम कोच ही हट गया है, तो इसका फ़ायदा ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में संभव है कि ये ट्रेन 7 दिन चले। एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलती है कोडरमा से बरकाकाना। दोनों ट्रेनों को भी विस्तार देने की मांग निरंतर हो रही है। तो अगर इसे हटिया तक विस्तार दे दिया जाता है, जैसा कि लोग इसकी आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो भी हजारीबाग लोगों के लिए 2 और ट्रेनों का विकल्प खुल जाएगा। एक ट्रेन और भी है, हम आपको बता दें कि वो ट्रेन है हटिया सांकी, एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, और मतलब ये ट्रेन का विस्तार हजारीबाग टाउन तक करने की मांग निरंतर हो रही है। अगर इस ट्रेन का भी विस्तार हजारीबाग टाउन तक हो जाता है तो एक और बेहतर विकल्प रांची के लिए, हजारीबाग के लोगों के लिए खुलेगा। तो एक उपलब्धि है, रेलवे बना, रेलवे से लोग हजारीबाग से आने जाने लगे, बाहर आने जाने लगे। जिस तरह से मांग उठ रही है और जिस तरह के प्रयास तेज हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में से संभावना है कि बहुत जल्द कुछ और बेहतर खबर हजारीबाग के लोगों को सुनने को मिलेंगे।
अब फिर से आते हैं कोच मेंटेनेंस डिपो की ओर। तो कोच मेंटेनेंस डिपो के बन जाने के बाद एक और नया अध्याय हजारीबाग के रेल यात्रियों के लिए शुरू होगा और यहाँ से ट्रेनें शुरू हो पाएंगी और यहाँ तक खुल पाएंगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितने जल्दी ये कार्य पूर्ण होता है और जैसे ही ये कार्य पूर्ण होगा हम आपको, अगर इस बीच कुछ नया अपडेट आता है तो भी हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को ये बात बताएंगे कि क्या क्या नया अपडेट आया है। तो और हाँ, एक ट्रेन और है वंदे भारत जो इस रूट से जाती है, सप्ताह में 6 दिन चलती है, मंगलवार को छोड़कर ये। और ये एक बहुत बेहतरीन विकल्प हजारीबाग टाउन स्टेशन के लिए पटना और रांची दोनों शहरों के लिए हो गया है। तो बहुत सारे यात्री, पटना के तो ज़्यादा यात्री यहाँ से मिलते हैं और रांची के थोड़े कम होते हैं, लेकिन पटना जाने आने के लिए इस ट्रेन का बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। बहुत सारे लोग इस ट्रेन से आवागमन करते हैं। तो एक प्रीमियम ट्रेन है और इसका फ़ायदा हजारीबाग के लोग निरंतर उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कुछ और ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ट्रेनों की संख्या बढ़ती है, तो उस हजारीबाग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट्स अगर आते हैं, जैसे ही आते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे।